हो कृतज्ञ प्रभु ने किए विदा वैद्य महाराज, पहुंचाया भवन तक सादर कीश समाज। तब भगवान ने आदर सहित उनका अभिवादन करके वैश्यसेन को विदा करते हैं और सभी वानर दल उनको आदर समेत उनके भवन तक पहुंचा के आते हैं। रावण ने जब यह सुना गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। जब रावण को यह पता लगता है कि लक्ष्मण जी तो जाग गए हैं, उनकी मूर्छा खत्म हो गई है, तब वो कहता है कि अब लंकापुरी के भाग जो सो गए हैं। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात, घर में सीता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। लक्ष्मण जी रण में सो करके जाग जाते हैं। कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरंत जगाया वीर। तो ये खबर पाते ही वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और अधीर होकर के कुंभकर्ण के भवन में पहुंच जाता है। नाना प्रकार से बाजे नगाड़े ढोल बजा करके और अपने भाई कुंभकर्ण को जगा लेता है। वह कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था, भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था। वह महाबली कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। उसको तो भोजन करना और सोना ही अच्छा लगता था, तो वह 6 महीने में एक बार जागता था, नहीं सोता ही रहता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था, कुछ घंटों में ही लंका को भोजन से चौपट करता था। ऐसा कहते हैं कि वो 6 माह में से बस एक दिन के लिए ही सो करके जगता था और कुछ ही घंटों में लंका के सारे भोजन को समाप्त कर देता था। जागा जो ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत। जैसे ही वह दुर्राक्षस बड़ा भयंकर शरीर वाला कुंभकर्ण जैसे ही जगता है, तो रावण संक्षेप में उसको अपना सारा हाल सुना देते हैं और कहते हैं, फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वही अब बांधी होती है। हे भाई कुंभकर्ण, तुम्हारे सोने से सारी लंका चौपट हो रही है। तुम्हारी भाभी जिसको रानी की पदवी है अब वह बांधी होने वाली है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन सब जाए खाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। हे भाई, ऐसा सोना भी किस काम का है कि तुम आराम से खर्राटे लेते रहो, इधर तुम्हारी बहन के नाक कान भी कट जाएं। कुंभकर्ण कहने लगा, वाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। तब कुंभकर्ण कहने लगा, अरे बड़े भाई, बड़े बलवान हो, आप मुझे दूसरे की स्त्री का हरण करके
और अब ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो। क्यों गई वहां वह शूर्पणखा, क्या काम भला जाने का था। कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। वहां शूर्पणखा दंडक वन में क्यों गई थी, उसके जाने का भला क्या काम था। कोई तो कारण रहा होगा जिससे कि उसकी नाक कान काटे गए हैं। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्यों गिनते, अपनी भी पूर्णमासी है। हे भाई, इन बिना मतलब के झगड़ों में लंका का सत्यानाश हो रहा है। हे भाई, अब क्यों दिन गिन रहे हो, अब अपनी भी पूर्णमासी होने वाली है। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। जब रावण मेघनाथ की इस तरह की बातें सुनता है तो उसको प्रातः काल बहुत सारी नशे की वस्तुएं खिला देता है। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। जिस समय लंका का वह वीर नशे में धुत हो जाता है तो घोर गर्जना करते हुए और युद्ध के लिए जाने लगता है। लिखने लायक बात यह है इसके रण की एक, बनता इसका ग्रास था भालू कीश प्रत्येक। यहाँ एक बात लिखने लायक अवश्य है कि प्रत्येक वानर भालू उसके लिए तो भोजन के समान था।